जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नोटिस के साथ मिलता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा, जानकारी ऑथेंटिक लगेगी तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हम उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती को लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया एसएससी को लेकर, जो शिक्षक है उनके ऊपर कैसा दुर्व्यवहार किया गया इसको लेकर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री का नोटिस जारी हुआ और उनका बयान वायरल हुआ, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन मकसद है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2025-26 विज्ञापन, सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न क्या है, कितनी भर्ती आ सकती है, होमगार्ड की भी भर्ती आनी उसका क्या है, A to Z जितने आपके क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ पैटर्न और सिलेबस पूरा डिटेल बात करेंगे। कहाँ से पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, पिछले एग्जाम में कितना कट ऑफ गया हुआ था, पूरी जानकारी A to Z आप सभी के बीच आएगी। फिलहाल आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा समस्त विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए, यानी जो उत्तर प्रदेश से विज्ञापित पद होने हैं उसके लिए 21 जुलाई 2025 से OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो आप सभी OTR कर सकते हैं और ये वेबसाइट जो है uppbpb.gov.in पर जाकर आप OTR कर सकते हैं। और होमगार्ड की जो भर्ती होनी है वो भी अब आपका एग्ज़ाम के माध्यम से ही होगा, तो उसके लिए भी आपका OTR की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप OTR कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक संपर्क करके अपनी समस्या को जान भी सकते हैं। OTR के लिए जो लिंक है वो आपकी यही लिंक है। आप इस लिंक से अपना पूरा आवेदन प्रक्रिया जो है उसके लिए कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। और दिक्कत रहेगी तो आपको जो ये लिंक है वो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम बात करें ये विज्ञापन कब तक आएगा और जो भर्ती गई है उसका कट ऑफ कितना गया, नई भर्ती का कट ऑफ कितना हो सकता है, आवेदन कितने हो सकते हैं, सिलेबस क्या, पूरा डिटेल A to Z एक एक पॉइंट बात करेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश स्कूल पेयरिंग से संबंधित कुछ आदेश आए हैं। लास्ट में 1-2 मिनट दे देंगे इस पर कि 1 किलोमीटर के दूरी से 50 से ज़्यादा विद्यार्थी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। फिलहाल हम थोड़ा सा होमगार्ड की बात कर लें। होमगार्ड में आपका 44,000 पदों पर भर्ती आनी है। 40 वर्ष तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास अनिवार्यता, फिलहाल इंटर पास भी हो सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से रखा गया है। होमगार्ड का वेतन यूपी पुलिस कांस्टेबल के समान होने के आसार हैं, ऐसा कुछ सूत्रों का कहना है। और जो प्रतीक्षा आप करते रहिए, फिलहाल होमगार्ड की जो वैकेंसी आपको दीपावली 2025 से पहले देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही उस पर कोई अपडेट आएगा, क्या उसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। तो होमगार्ड की जो भर्ती है हम आपको बता दें कि ये 2011 के बाद उत्तर प्रदेश में 2025-26 में आने की संभावना, यानी करीब 14 से 15 साल बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी। 2011 में भर्ती आई, उसके पहले कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नहीं आई है। 1500 मीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी अपना अलग मानदंड है। जो भी पूरा डिटेल रहेगा फिलहाल हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल के लिए क्या सिलेबस है, ये 300 अंक का पेपर होगा, यानी 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। प्रत्येक अंक आपके 2 अंक के होते हैं। 0.5 यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर आपका कटेगा। 0.5 आपका दृढ़ात्मक भी रहता है। पूरी डिटेल बात करेंगे, आप सभी शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। OTR आप सभी को कराना है। अब हम बात कर लें कि आवेदन कब देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें कि आवेदन आपको पुलिस भर्ती का भी बता दें, जो 2023 की भर्ती है उसका भी ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक, तो यह ट्रेनिंग आपका दीपावली के आसपास आपका यह जो ट्रेनिंग है ये दिवाली के आसपास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो पुलिस विभाग है और जो कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। जो 60,000 भर्ती आपकी आई हुई थी, 60,000 भर्ती आई हुई थी, उसमें से करीब 3 से 4,000 पद खाली हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ लोग ज्वाइन किए हैं तो अब छोड़ भी रहे हैं। तो दिवाली के आसपास जब इनका ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, इनको थाना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो नई भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल आपको दीपावली के पहले भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप दीपावली के आसपास भर्ती प्रक्रिया मानकर चलिए कि आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए। बाकी आपको बता दें कि 2027 में चुनाव होना है, उसके पहले आपको उत्तर प्रदेश भर्ती जो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया है वह
कंप्लीट हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन भर्ती और एग्ज़ाम आपका 100% हो जाएगा। ज़रूरत भी है, क्योंकि कोई भी त्यौहार पड़ता, कोई भी मेला पड़ता है, कुंभ पड़ेगा या कोई भी एग्ज़ाम होता, कोई भी शासन को, व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस विभाग की ज़रूरत पड़ती है। बिना पुलिस विभाग के सरकार नहीं चल सकती है, तो प्रशासन को उसको ज़रूरत है। आपको बता दें कि 2018 के बाद भर्ती आई हुई थी। 2018 के बाद आपको 2023 में भर्ती आई थी। 2025 में जो आपकी फ़ाइनल हुई है, पेपर भी लीक हो गया था, दोबारा पेपर भी उसका हुआ और अब वो भर्ती फाइनल हुई। तो 60,000 में करीब 55,000 के लगभग जो पुलिस विभाग के छात्र थे उन्होंने अपना ज्वाइनिंग किया हुआ, ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ ट्रेनी भी अपना किसी नए एग्ज़ाम में हो गए तो छोड़ दिए, कुछ परिश्रम की वजह से छोड़ दिए हैं। फिलहाल लगभग आप 55,000 के एक्सप्रॉक्स मानकर चलिए कि 55,000 के लगभग ज्वाइनिंग जो है कंप्लीट अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में विवाद भी हुआ था महिलाओं को खाने पीने को लेकर, तो अन्य और भी जो रहते हैं रीजन, कुछ रीजन से भी अपना लोग छोड़ देते हैं। जो कट ऑफ गई थी, आप कट ऑफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या जो महिलाओं का है उनका कट ऑफ है 203 नंबर गया था और 204 नंबर मान लीजिए जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 180 गया था, ओबीसी का आपका 190 मान लीजिए और अनुसूचित जाति एससी का 170 नंबर के लगभग गया हुआ था। जो फिलहाल महिलाओं का कट ऑफ है। पुरुष का कितना गया था उसको लेकर बात करेंगे। तो आप दीपावली के आसपास नई भर्ती प्रक्रिया आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की देखने को मिलेगी। पद की बात करें तो 60,000 भर्ती में लगभग 55,000 आप मतलब अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं, तो 5,000 सीट तो यही खाली है। 5,000 सीट अगर उसका मेरिट कम करके तो हम नई ज्वाइनिंग देने के चांसेस कम है, तो 5,000 तो ऐसे ही रिक्त हो गए। बाकी आपका 30 से 35,000 पद रिक्त हैं। 2018 के बाद भर्ती आई थी, करीब 6 साल में 60,000 तो शिक्षक रिटायर हो गए रहे होंगे, अब मतलब पुलिस विभाग के लोग रिटायर हो गए रहे होंगे 6-7 साल में। 2018 के बाद भर्ती आई थी। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है, इसलिए शिक्षक भर्ती निकल गया। तो शिक्षक भर्ती के साथ साथ क्या पुलिस विभाग में भी इतना बड़ा महकमा है, तो हर साल अगर आप 10,000 भी मान रहे हैं तो 60,000 रिटायर हो गए होंगे। 60,000 भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसमें से 55,000 के लगभग ही ज्वाइनिंग किए हैं, बाकी 5,000 लगभग रिक्त खाली है। तो 30 से 35,000 आपको नई बहाली प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वो भर्ती प्रक्रिया और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप 40,000 के अंदर और 30,000 के ऊपर, यानी 30 से 40,000 के बीच आप नई भर्ती प्रक्रिया मानकर चलिए। और 2023 में आपके 60 लाख आवेदन आ गए थे। 60 लाख आवेदन आने के पीछे रीज़न था कि उम्र में छूट दिया गया था, इस वजह से यह आपका आवेदन आ गया था। और अब जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी, हमारा जो अनुमान है, जो मानना है कि आपका 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी, यानी 1 जुलाई तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो 27 वर्ष से 25 वर्ष से 23 वर्ष से जो उधर का है वो भी देखा जाएगा। तो जो अब आवेदन आना है, अब आप मान कर चलिए कि 20 से 25 लाख से ज़्यादा आवेदन नहीं आएगा, इससे कम ही आपका आवेदन आना है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो कंपटीशन तो फिर भी रहेगा, 20-25 लाख बहुत होता है, 40,000 के लगभग वैकेंसी रहेगी, तो 4-5-20 एक सीट पे 500 लगभग पढ़ेंगे छात्र। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखते रहिए। कहाँ से तैयारी करें, क्या पूरा प्रोसेस का है, क्या सिलेबस, इसको भी लेकर बात कर रहे हैं। फिलहाल हम बता दें कि जो पुरुष हैं, जो पुरुष वर्ग के लिए जो कट ऑफ गया था, तो 226 नंबर आप मान लीजिए जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 210 मानकर चलिए, ओबीसी के लिए 217 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए 197 और अनुसूचित जनजाति के लिए 170 नंबर आप मानकर चलिए कितना कट ऑफ गया हुआ था। ये 2023 का जो है पिछला वाला। इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, आप मानकर चलिए कि कंपटीशन के हिसाब से कट ऑफ जा भी सकता है, लेकिन ये आपके लिए है, तो आप इतना मानकर चलिए कि आप 110 नंबर सही करने का पूरा प्रयास करिए। अगर आप 110 नंबर सही कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। 150 में 110 नंबर काट पीट के आपका सही होना चाहिए, यानी 220 नंबर प्लस आपके सही होने चाहिए। आप उस हिसाब से अपने तैयारी को जारी रखिए। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से कोई भी जानकारी रहेगी आवेदन ले सकते हैं। बाकी जो नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल रहता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सअप 9473729254, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कॉल करने का प्रयास करेंगे तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही आप कॉल करने का प्रयास करिएगा। हम सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का क्या आता है, इसको लेकर थोड़ा बात करते हैं।
फिलहाल आज दिल्ली में जो शिक्षक हैं वो स्कैम को लेकर जो घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। या आपकी नीतू मैम हो या जो राकेश सर हैं या जो भी अन्य टीचर हैं, उनको साथ दुर्व्यवहार भी सरकार कर रही है। अब शिक्षक की भी नहीं सुन रही है सरकार, तो यह गलत है, शिक्षक का सुने। फिलहाल हम सिलेबस पर चलते हैं। तो जो सिलेबस है उसको लेकर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 150 नंबर का आपका यह पेपर होना है। 150 नंबर में आपके 4 पार्ट हैं। आपका हिंदी है, हिंदी के अलावा आपका जीएस है, जीएस के अलावा आपका मैथ है और आपका रीजनिंग है। तो यह आपका सामान्य यानी जीएस का सामान्य अध्ययन का पार्ट है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या और पर्यावरण एवं नागरिकीकरण। और उत्तर प्रदेश संस्कृति शिक्षा से आएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस विभाग से आएगा, मानवाधिकार, आतंकी आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से आएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस आपका, खोज, पुस्तक लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से भी आएगा। ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपका समरूपता आएगा, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, आपका समस्याओं को सुलझाना, निर्णायक क्षमता, दृश्य समझ और विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण और अंकगणितीय संख्या और श्रृंखला। हिंदी में आपका हिंदी वर्णमाला, तद्भुत स्तंभ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी और अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकलाप, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, छंद, अलंकार यहाँ से आएगा। मैथ की बात करें तो मैथ में आपका संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, महत्तम, समापवर्तक यानी एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, रेशियो, आपका परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदार, औसत, टाइम और वर्क, टाइम, दूरी, समय सारणी और मेंसुरेशन से अंकगणितीय संकलना और विविध। बाकी आपका तार्किक आरेख, संकेत, संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना, अक्षर और श्रृंखला, शब्द वर्णमाला और दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक आंकड़ा विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। और जनहित, ये आपका जो कुछ टॉपिक कॉमन रहेगा। जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, संबंध से आपके आएंगे और असमान चिन्ह, संकेत लेती दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला आधारित, समय क्रम, बेन आरेख और गणितीय योग्यता क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये सारी जो क्राइटेरिया आपका जो सिलेबस है, लगभग यही प्रश्न आपको आने हैं। आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 अंक आपके प्रश्न होते हैं। यह आपका 4 सेटों में आएगा, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग, बुद्धि लब्धि यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो 150 अंक आपके 2 नंबर के होंगे, यानी 300 अंक का आपका पेपर होगा। आपका 0.5 कटेगा, यानी ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आधे आपके कट जाएंगे। प्रश्नों की संख्या का अगर हम बात कर लें तो आप सामान्य हिंदी से लगभग आप मानकर चलिए 38, अरे सामान्य ज्ञान से हिंदी से आपका 47, यानी यही 38, 37, 47 इतना लगभग आपका एक एवरेज रहता है। आपका 150 प्रश्न आने हैं, लगभग अप्रॉक्स यही आएगा। तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से जारी रखिए और पढ़िए। और अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किस बुक से पढ़ना है, किस पैटर्न से, इसको भी लेकर बात करे रहें। तो फिलहाल ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। बाकी आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ रहते हैं वो भी मिलते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9473729254। इस पर आप व्हाट्सअप करके अगर आपको PDF चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको BTC, DLED, टेट, CTET, BPSC, TRE, शिक्षक भर्ती संबंधित और प्रतिदिन का जो आपका करंट अफेयर्स और जो अन्य अपडेट रहता है वो भी आपको मिलता है। तो आप सभी चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो पुलिस भर्ती हो आपको दीपावली तक देखने को मिल सकती है। बाकी आपका जो टेक्स्ट बुक होता है
हम तो कहेंगे आप उसको ले लीजिए, वहाँ अपना टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को देखिए। एक अभी जो छोटी छोटी चीज़ें उसको करते रहिए। आपका पेट का एग्ज़ाम है, आप पढ़ते रहिए। कुछ सिलेबस आपके कॉमन होंगे, वही पेट में भी आना है, या कोई अन्य कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं वही आपका पुलिस में भी आना है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिए, कोई चीज़ को अलग से मत पढ़िए। जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप उसको, उस प्रक्रिया को अपना और तेज़ कर दीजिएगा। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ये नंबर जो हमने बताया आपको, इस नंबर पर भी आप संपर्क करना चाहेंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो आप कॉल शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही करिएगा। बाकी आपको प्रतिदिन जो अपडेट रहता है, ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, वह इस चैनल पर मिलती है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा या होमगार्ड का आपको देखने को मिलेगा, आप सभी के बीच वो चीज़ रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में जो आपका मर्ज किया जा रहा था उसको रिटर्न लिया गया है फ़िलहाल। कब तक ये सवाल रहेगा, क्या सरकार जल्द फिर उस पर कोई कार्रवाई करेगी। तो जय हिंद। आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। चैनल मोनेटाइज है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना वर्क करेंगे। आप कहेंगे तो हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको भी हम सॉल्व करके आपको अपलोड कर देंगे। बाकी पुलिस के लिए आपका इंटर होना चाहिए और जो हाइट है, हाइट का आप अपना मेजर कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जय हिंद।